उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है और बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, साइकिल गिर जाती हैं, बहुत बुरा हाल हमारा होता है। तो विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया था कि एक समय आएगा मैं जल्दी ही बच्चों की समस्याएं दूर करूंगा, और विधायक जी ने अपने जो आश्वासन दिया उन्होंने पूरा किया। उन्होंने भी 8 दिन पहले अपना 5 लाख की राशि सामने वाले लोगों के लिए स्वीकृत की। उसके बाद में 5 साल उसके बाद में फिर मेरी बात हुई, मैं जाके ऑफिस गया तो वहां कहने लगे कि एक राशि कम रह जाएगी, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैंने फिर विधायक की सवाल करी कि विधायक जी ये इनकम्प्लीट रह जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हम कंप्लीट कराएंगे, जो भी राशि चाहे 5 लाख लगे, 7 लगे, चाहे 10 लगे, ये बिल का जो इंटरलॉकिंग है ये पूरी कराई जाएगी। उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता है पूरा विद्यालय और हम सब, और भगवान से कामना करेंगे कि विधायक जी हमारे आगे और बढ़े और विधायक के बाद सांसद बने और हमारे इस क्षेत्र की तरक्की का रास्ता उनकी तरफ रहेगा। और वो अपने क्षेत्र की चिंता भी करते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा जब पहले जाते थे समय बहुत खराब थी। मेरा 4वां वर्ष यहाँ है, 3 साल बच्चों की हालत खराब रही है, हम भी जाते थे तो पानी भरा हुआ था। तो ये भी विधायक जी के ही दर्दमलों द्वारा उन्होंने चैतन्य साहब से कहा, लखनऊ में बात रखी और इस सड़क का भी निर्माण करवाया। तो उसके लिए विधायक जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये विद्यालय हमेशा उनका रही रहेगा और हमेशा विधायक जी का गौरव किया रहेगा। उन्हीं के ये स्वतंत्रता दिवस जो आज हम मना रहे हैं, इस स्वतंत्रता के लिए हमारे लाखों लाख वीर जवानों ने आहुतियां दी थी, जैसे चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, ऐसे लाखों लोगों ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। 1857 में महारानी अवंतीबाई ने प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम किया था और उस समय हमारे अंग्रेज एक एक करके राज्यों को निशाना बना रहे थे। महारानी अवंतीबाई ने राज्यों पर संदेश भेजे राजाओं के पास, या तो आप सब मिलकर के अंग्रेजों का मुकाबला करें, नहीं तो आप चूड़ियां पहन लें। तो महारानी के संदेश से एक बहुत बड़ी किरण की ज्योति जागी और सभी जो राजा थे हिंदुस्तान के, सभी एकजुट होकर के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना प्रारंभ किया। लड़ाई 1857 से लेकर 1947 तक चली। इसमें लाखों लोग हमारे वीर जवान शहीद हुए और एक घटना है लाहौर, बाकी हमारा अमृतसर थी। हमारे देश के नागरिक अपने देश की सुरक्षा के लिए एक उन्होंने जलियांवाला बाग में मीटिंग की, शांतिपूर्वक हमारी मीटिंग चल रही थी। तो उस समय के अंग्रेजों के अधिकारी जलियांवाला ने हमारे देश के जो देश की चिंता करने वाले, जो देश की रणनीति बना रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई। वह काफी तादाद में लोग मारे गए। उनके साथ में आपकी जैसी उम्र के भगत सिंह और एक ऊधम सिंह जी भी थे। उन्होंने वो नजारा अपनी आंखों से देखा, ऊपर वाले की कृपा से किसी तरह वो बच गए। लेकिन ऊधम सिंह ने संकल्प लिया कि हमारे निर्दोष लोगों पर जलियांवाला ने गोलियां चलाई है, हम इसे बदला अवश्य लेंगे। तो साथियों, जो शिक्षक की ऊंची उम्र थी, पढ़ाई लिखाई की उम्र, उन्होंने लंदन में जाकर के वो अपनी रणनीति बनाई, पुस्तक के अंदर पिस्टल को छिपा करके ले गए। वहां लंदन में एक आयोजन हो रहा था और जैसे ही मंच पर जलियांवाला आए तो हमारे जो यहाँ के वीर शहीद हुए हैं ऊधम सिंह ने मंच पर ही ताबड़तोड़ गोलियां चला करके वहीं उसको ढेर कर दिया। यानी अपने यहाँ का बदला उनके देश में जाकर के हमारे जवान ने लिया। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा देने से पहले ऊधम सिंह जी से पूछा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कभी, अरे
जान रहा बस समाप्ति की ओर है। भारत माता की। उन्होंने कही मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं भारत की जो मिट्टी है अपने शरीर से लगा करके फांसी के पन्ने पर घूमूंगा। तो साथियों, ऐसे हमारे देश के जवान जो लंदन में और अपने भारत की मिट्टी को लगा करके अपने शरीर से फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं। और आज आप देख रहे होंगे आज की कुछ ऐसी पार्टियां हैं, उनके अंदर ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो भारत माता का जयकारे लगाने पर ऐतराज करते हैं। तो आपको उन्हें सचेत रहने की आवश्यकता है। अब हमारे पास आप देख रहे होंगे अभी बांग्लादेश में लड़ाई चली, अपने टीवी पे सबने देखा होगा किस तरह से वहां हिंदुओं की दुर्दशा हुई। उनके देश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो आज भी अभी भी हमारे भारत में शरण लिए हुए हैं। लेकिन अगर ये स्थिति हमारे देश पर आ जाती है तो साथियों आप निश्चित मान लीजिए हमको कोई भी देश शरण देने वाला नहीं है, कोई देश हमको शरण नहीं देगा। इसलिए जो भारत माता का नारा लगाने में, वंदे मातरम पर रोक लगाने वाले लोग हैं वो हमारे देश के अंदर मौजूद हैं। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। जिन लोगों ने भारत माँ के वहां जाकर के लाहौर में जाकर के मिट्टी अपने शरीर से लगाई और हमारे देश को आजादी दिलाई, तो वो आजादी बरकरार रखने का कार्य आप जैसे नौजवानों के ऊपर है। आप हमारे एक युग पुरुष हुआ करते थे बाबूजी कल्याण सिंह, जिन्होंने ये इस मंदिर के लिए, इसके शिक्षा के मंदिर के लिए जमीन यहाँ दिलवाई। उन्होंने 500 वर्ष पुराना ढांचा था। 500 वर्ष से लगातार वहां लड़ाई झगड़े होते रहे, हर बार हत्या होती थी, हमारे धर्म पर कुठाराघात किया। उनका बदला लेने के लिए आदरणीय बाबू कल्याण सिंह ने अपनी कुर्सी का त्याग किया। और एक ऐसे हैं यहाँ से आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने हमारे देश की सीमा सुरक्षित करने के लिए जो जवानों को कहा है कि पहले तो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार देश में हुआ करती थी, तो भले आतंकी हमारे जवानों को शहीद कर दिया करते थे, लेकिन दिल्ली से आदेश नहीं आते थे कि आप गोली चलाएं। ऐसे हमारे देश के एक देवता के मुकाबले पैदा हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमारे देश की सीमा बिल्कुल आज सुरक्षित कर रखी है। मैंने अभी एक फौजी संगठन से बात की, अभी उनका प्रोग्राम में था, तो वहां फौजी बता रहे थे कि अब तरह तरह से हम फौजियों को अपमानित किया जाता था और 8-8 दिन हमारे शरीर से वर्दी नहीं उतरती थी। लेकिन आज वहां के जवान वर्दी पहनने की आवश्यकता नहीं है, इतनी हमारी सीमाएं सुरक्षित है। और अगर कोई आंख मिलाता है हमारे देश के लिए, अभी आपने कल की घटना है, एक हमारे कमांडर शहीद हुए, उसके तुरंत बाद 4 उनके आतंकियों को मार करके गिराया है। तो हमारी सेना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ताकत के रूप में उभरी हमारी सेना है। और साथियों, आज अब बात विकास की करेंगे, तो अगर बात विकास की बोली रखी है, दिवाली से आप सब लोग ज्यादातर दिवाली को ही होंगे, दिवाली की विधानसभा की सड़कें भी आपने देख रखी होंगी। और विशेषकर नगर की बात करेंगे तो ये दोनों रोड, 3 रोड मैंने इधर के ही बनवाई है। एक दुर्भाग्य की बात है कि एक सड़क मैंने ये पुलिया से लेकर के आपके यहाँ तक बनवाई थी, टेक्निकल कमी के कारण वो सड़क अब नहीं बन पा रही है, क्योंकि ये सड़क पहले पानी भरा रहता था, वो मैंने पहली बार ही बनवाई और उसका समय सीमा भी पूरी नहीं हुई। समय सीमा पूरी जब होगी, जब वो सड़क बनेगी, तो जो सड़क मैंने यहाँ तक मंजूर कराई तुम्हारी, वो सड़क बिलौक की पुलिया तक बनेगी उधर। तो जो भी सीसी की सड़क तुम्हारी बिलौक तक बनेगी और ये सड़क 4 महीने के अंदर वो समय सीमा पूरी हो जाएगी टेंडर की प्रक्रिया की। तो ये सीसी की सड़क तुम्हारी पुलिया से लेकर के विद्यालय तक, ये मेरी गारंटी है, बहुत जल्दी बन जाएगा। दिवाली के अंदर बिजली की आपने व्यवस्था देखी होगी, जिधर आप लोगों पर निकलोगे तो एक एक जगह एक ट्रक खम्मा खड़े हुए हैं।
425 करोड़ रुपए की लागत से जब से बिजली यहाँ लगी है लाइन नहीं बदली गई, तो आज लाइन बदलने का काम पूरी विधानसभा के अंदर हो रहा है। अब दिवाई अंदर की बात करेंगे तो 1600 केवीए के ट्रांसफार्मर की पहले की अपेक्षा क्षमता वृद्धि हो चुकी है और 25 किलोमीटर की लाइन केबल के द्वारा बिक चुकी है दिवाई के अंदर। और एक बहुत बड़ी बात आपको बताएं, चुनाव की वजह से जो आपकी बहुत अच्छी चीज है, चुनाव की वजह से एक अरोड़ा कोचिंग सेंटर हमारा रुका हुआ था। अब वो अरोड़ा कोचिंग सेंटर जब आप यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जाओगे तो अपना दिगंबर डिग्री कॉलेज में 1 महीने के अंदर चालू हो जाएगा, जिसमें पीसीएस और आईएएस की कोचिंग हुआ करेगी। और साथियों, मेरा तो विशेष लगाव इसलिए है इस विद्यालय से कि बाबूजी कल्याण सिंह ने जमीन दी और माननीय अमित शाह जी ने मेरे चुनाव की शुरुआत यहाँ से की। इसकी वजह से मैं आपके बीच में विधायक को मैं कभी मानता नहीं हूँ, आपके सेवक के रूप में हमेशा कार्य करता रहूंगा। जो भी मेरे कार्य हों आप बताते रहें, मैं किसी कार्य के लिए पीछे नहीं हटूंगा। आज मैं 8 जगह ध्वजारोहण करके आया हूँ और दोबारा से बैठा ही नहीं आकर के हूँ, क्योंकि मेरा ज्यादा लगाव हुआ इस विद्यालय से और कोई मेरे का कार्य हो, रोड की बात तो मैंने आप बताई रखी है, अन्य तरह का कोई और कार्य हो, अगर आरो वाटर की आवश्यक हो तो मैं एक आरो वाटर को आवश्यक को लगा दूंगा। एक आरो वाटर इसी निधि में जो मेरी है, अभी मैं इसको फोन करूंगा और हो सकता है 2 महीने के अंदर आपको आरो वाटर को पानी इन शब्दों के साथ आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। भारत में